पवित्र मंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सः परस्तात् त्वमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय नान्यपन्था विद्यते अनाय नान्यपन्था विद्यते अनाय। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद के हम दोहरा रहे हैं, तीसरे नंबर पे दोहरा रहे हैं। 2 बार पहले हम कर चुके हैं इसको प्रारंभ से और पूरे 51 सूत्रों तक। अब ये 2 सूत्रों का पहले सूत्र का हो गया योगानुशासनम योगस्थित वृत्ति निरोध। अब ये तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम, यहाँ पे हम आ गए। क्यों जी? तो उस दिन हमने हमारा जो विषय छूटा था, हमने बताया था कि जो जड़ में और चेतन में क्या अंतर है और जीवात्मा के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ देने की बात करी थी। आज हम उसको ही करेंगे, आज हम उसी को ही करेंगे हम। चेतन का अर्थ होता है लाइफ, जो पदार्थ अपने बारे में भी जानता है और दूसरे के बारे में भी जानता है, वो चेतन। और जड़ पदार्थ वो जो अलाइव है, बेजान, उसमें अपने बारे में जानने की भी सामर्थ्य नहीं है, न दूसरे के बारे में जानने की सामर्थ्य है। ये 2। और इनमें जड़, ये प्रकृति जड़ है। 3 अनादि सत्ताएं हैं। प्रकृति जड़ है, ये सत है, केवल सत, और जड़ है। दूसरे नंबर पर आती है जीवात्मा, वो सच्चित है, सत अर्थात सदैव रहने वाली है और चेतन है। तीसरे नंबर पर परमात्मा, परमात्मा सच्चित आनंद, वो सत भी है, सदा रहता है, चित्त भी है, चेतन है, जानता है, अपने बारे में भी जानता है, सबके बारे में जानता है, अपने बारे में भी सब कुछ जाने और सबके बारे में भी सब कुछ जाने। यहाँ ही अंतर है जीवात्मा में और परमात्मा में, ही अंतर है। चेतनता तो दोनों में है, पर वो छोटा चेतन है और परमात्मा बड़ा चेतन है। छोटा चेतन क्या है? वो तो थोड़ी बहुत ही चीज, कम चीज़ें अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी कम चीज़ें जानता है। एक तो ये छोटापन है उसके अंदर। दूसरा, उसके अंदर छोटापन एक और है महत्वपूर्ण, कि वो परमात्मा से छोटा इसलिए है क्योंकि वो परमात्मा की सहायता के बिना कुछ नहीं जानता। अगर परमात्मा उसकी सहायता ना करें तब वो कुछ नहीं जानता, क्योंकि छोटा चेतन शरीर के अभाव में कुछ जानता नहीं, कुछ जानने की शक्ति नहीं, कुछ जान सकता नहीं। चेतन होते हुए भी कुछ नहीं जान सकता अगर शरीर ना मिले। 3 प्रकार के शरीर परमात्मा दे देता है जीवात्मा को, 3 प्रकार के शरीर देता है। इनमें से एक शरीर तो ऐसा है जो वो तो उसके साथ रहता ही है, वो तो रहता ही है, चाहे वो कोई सी अवस्था में भी रहे। जीवात्मा कितनी अवस्थाओं में रहता है? 4 में, सुना हमने तो 4 में रहे। एक है जागृत अवस्था, जो जब है इस समय क्या है, जागृत अवस्था में। फिर शाम के टाइम जब सोएंगे तो स्वप्न अवस्था आती है। एक अवस्था है स्वप्न, वो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। अगर सपने आ रहे हैं तो स्वप्न अवस्था है, अगर नहीं आ रही है तो नहीं है। स्वप्न अवस्था में भी रहते हैं हम। दूसरी अवस्था है ये। तीसरी क्या है?
निद्रा सुषुप्ति, निद्रा प्रगाढ़ निद्रा, उसमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता रहता, वो है प्रगाढ़ निद्रा, सुषुप्ति अवस्था। ये तीसरी अवस्था है। और चौथी तूर्य अवस्था, तूर्य समाधि, तूर्य तैप है, सूर्य छोटियों की मात्रा, ये तूर्य, ये समाधि की अवस्था है। समाधि अवस्था या समाधि के बाद में क्या हो जाता है? मोक्ष मोक्ष हो जाता है, मोक्ष की अवस्था है। तो एक शरीर ऐसा है, तीन में से एक शरीर ऐसा है जो सदैव साथ रहता है, उसका नाम क्या है? कारण शरीर। वही जड़ प्रकृति जो होती है ना, प्रकृति मूल रूप से जो प्रकृति होती है वो कारण शरीर है हमारा, अब भी हमारे साथ है। और चाहे जैसी अवस्था में रहे हम, और चाहे जैसा शरीर मिल जाए हमें, अब मनुष्य शरीर मिला हुआ कोई बात नहीं, हमारे कर्मों के अनुसार परमात्मा आगे हमारा शरीर बदल सकता है, पशु का भी दे सकता है, तब भी वो कारण शरीर तो साथ रहेगा ही। एक दूसरा शरीर है इसके बाद वाला, सूक्ष्म शरीर है, वो दिखता नहीं है, जो आत्मा के साथ रहे। कब तक रहता है वो? उसकी विशेष स्थिति है, वो ऐसे नहीं कि सदैव रहता है। वो कहाँ तक रहता है? बस 3 अवस्थाओं तक रहे। कौन सी 3 अवस्थाएं हैं? जागृत, सुषुप्ति और स्वप्नावस्था, इनमें रहता है वो साथ साथ। जब तूर्य अवस्था आ जाती है, जब समाधि लगती है और जब मोक्ष हो जाता है, तब तो वो सूक्ष्म शरीर जीवात्मा से हट जाता है। किन चीज़ों से, पदार्थों से बना हुआ वो बता रखा मैंने, बताओ कौन चीज़ों से सूक्ष्म शरीर कहीं से बना हुआ वो? कारण तो बता दिया मैंने, वो तो प्रकृति का बना हुआ, जो अव्यक्त प्रकृति है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की साम्य अवस्था, उससे बना हुआ कारण शरीर। और वो इस कारण शरीर के बारे में एक और विशेषता है कि अच्छी जो जीवात्मा को और शरीर मिलते हैं ना, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, वो तो अलग अलग हुए हैं, सबके अलग अलग है। मेरा शरीर अलग है, आपका शरीर अलग है, लेकिन कारण शरीर सबका एक है। वो कारण शरीर सबका एक है। अब आप पूछिए कारण शरीर सबका एक कैसे हो सकता है जब हम तो सब अलग अलग हैं? आप ये समझ लो, आप मछली से इस उदाहरण को समझ सकते हैं। मछली के रूप में समुद्र में कितनी सारी मछलियां हैं? अनगिनत है सब सारी, और वो सारी समुद्र में डुबकी लगा रखी हो, नीचे है वो समुद्र में, तल से नीचे डूबी हुई सारी। तो सबके लिए पानी एक है या अलग अलग है? एक है। सबके लिए पानी एक है, सबके लिए। भले वो पानी छोटा मोटा जितना इस्तेमाल कर रही, पी रही, निकाल दी, उसमें खा रही, पी रही, सब कुछ कर रही हो उससे, वहाँ अलग अलग हो रहा, लेकिन सारा पानी मिला करके अगर कहेंगे तो क्या है? सबके लिए क्यों है? एक है क्योंकि उसमें वो क्या हो रही? डूबी हुई है। इसी प्रकार से संसार के सारे पदार्थ जितने भी हैं, वो जो कारण शरीर है प्रकृति, उसमें डूबे हुए, सब डूबे हुए, तो सबका कारण शरीर भी कैसा हो गया? एक हो गया। और सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे थे, कितने पदार्थों से बना हुआ? 5 तन्मात्राएं होंगी सूक्ष्म शरीर में। हाँ, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितने हो गए? 15 हो गए। 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 15 तो यही हो गए। फिर अहंकार, मन, बुद्धि और महत्त्व। हाँ, बुद्धि तत्व या महत्त्व हो गया, फिर अहंकार हो गया, फिर मन और चित्त। ऐसे जो मन और चित्त की गणना करें वो एक कम हो जाए। ऐसे ये सूक्ष्म शरीर है, ये कब तक रहता है? मोक्ष तक। जो बोलते हैं तस्यापि निरोधे सर्व निरोध निर्वीर समाधि, यानी जो सतोगुण प्रधान मुख्य
बुद्धि मिल गई थी, ऋतंभरा बुद्धि, उसका भी निरोध हो गया, सबका निरोध हो गया। जीवात्मा कैसी बनी? शुद्ध, मुक्त और केवल। शुद्ध, मुक्त और केवल। ऐसी स्थिति में ये सूक्ष्म शरीर हट जाता है। दो हो गए शरीर। तीसरा शरीर क्या है? स्थूल शरीर, जो दिख रहा है ये दिख रहा 5 महाभूत वाला, ये भी हट जाता है। ये कब हटे? मृत्यु के टाइम। मृत्यु के टाइम पे, जब जीवात्मा शरीर, इस जीवात्मा शरीर को छोड़ करके चली जाएगी। स्थूल शरीर तो उस दिन हट गया, और जिस दिन मोक्ष मिल जाएगा सूक्ष्म शरीर उस दिन हट गया। लेकिन जो कारण शरीर है वो सदैव बना रहता है। वो कारण शरीर तो सदैव बना रहता है। 10 मिनट की रखेंगे, वीडियो ज़्यादा नहीं करते। 10, 11, 12 इतना रखेंगे, नहीं छोड़। अब आ जाएगी इसमें भी डाटा डिलीट कर दिया। कोई बात नहीं पड़ा। तो ये चीज़ बताई मैंने। तीन अनादि तत्व हो गया आज, प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा। तो जड़ में और चेतन की बात कर रहे थे। पहले एक बार उस दिन बता दिया था मैंने पहले वीडियो में, लेकिन आज भी मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ इसको। जो पदार्थ किसी चीज से बनता नहीं, वो बनता नहीं है, वो अनादि है, उसका कोई कारण नहीं है। तो प्रकृति भी अनादि है, प्रकृति का भी कोई कारण नहीं सत है। और जीवात्मा भी किसी चीज से नहीं बनती, और परमात्मा भी किसी चीज से नहीं बनता। तो तीनों में तो एक चीज तो एक कॉमन होगी। तो जड़ में और चेतन में एक बात तो कॉमन होगी, जड़ में नहीं, प्रकृति में और जीवात्मा में एक बात तो कॉमन होगी कि दोनों बनती नहीं किसी चीज से भी। अब इनमें जो प्रकृति है वो, उससे ये सारा संसार जितना भी ये दिखने वाले पदार्थ हैं, ये सारे के सारे ये प्रकृति से बने। अर्थात ये जो दिखाई देने वाले हमको दिख रही हैं वस्तुएं, उनका जो उपादान कारण है वो क्या है? प्रकृति है, उपादान कारण है। अर्थात जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का उपादान कारण है वो जड़ है, वो जड़ है। उसका चाहे भले अपना कोई कारण हो या ना हो, अगर वो किसी चीज को बनाने में कारण है तो वो जड़ है। ये जितने पदार्थ हम देख रहे हैं संसार में, ये किस चीज से बने हुए हैं? ये तो प्रकृति से बने हैं। तो प्रकृति कैसी है? इसे पक्का कर लो, इस बात को पक्का कर लो कि प्रकृति क्या है? जड़ है। अच्छा, जीवात्मा से कोई चीज बनती है क्या? और जीवात्मा किसी चीज से बनती है क्या? नहीं। तो इसलिए जड़, जीवात्मा क्या है? अनादि सत्ता भी है और चेतन है। जिससे कुछ आगे नहीं बनता वो क्या है? वो चेतन है। तो प्रकृति से आगे कुछ नहीं बनता, इसलिए प्रकृति चेतन है। प्रकृति जीवात्मा, प्रकृति चेतन है, नहीं वो जीवात्मा चेतन है। जीवात्मा से कुछ नहीं लगता। अर्थात ये परिणाम और विकार रहित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और चेतन किसी वस्तु का उपादान कारण भी नहीं होता, उससे भी कोई चीज नहीं बनती। और प्रकृति क्या है? परिणामी है, उसका परिणाम विकार है और परिवर्तन हो रहा, इसलिए क्या है? जड़ है। और दूसरी बात क्या हो रही? उपादान कारण है। इस संसार के जितने भी वस्तुएं हैं उन सब का उपादान कारण क्या है? वो प्रकृति। इसलिए वो जड़ है। बस आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल को लेंगे इसको आगे जीवात्मा के बारे में बात करेंगे, कल को लेंगे। धन्यवाद। हाँ, जिन लोग जो भी महानुभाव पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी वाला बटन भी दबाएं। उनको इसका मिलता रहेगा सूचना कि कब जब भी हम नया वीडियो, वैसे तो हम रोज़ ही डाल रहे हैं, रोज़ डालते हैं हम एक वीडियो, 10 से 15 मिनट का वीडियो रोज़ डालते ही हैं। तो वो रोज़ मिलता रहेगा आपको और सूचना भी मिलती रहेगी आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ।